हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। कहां पर बोल रहे हो? मालूम है हवेली में बोल रहे हो। अपनी आवाज धीमी करो। अपने साथियों से कह दो कि बोलना बंद कर दें। मैं जानता हूं तू पैसे पे बिकने वाला, जैसे लोग कुत्ता पालते हैं, जानते हो, उसके सामने रोटी का टुकड़ा फेंक देते हैं तो उस टुकड़े को खा करके भूखता है, दरवाजे में बैठ के भूखता है। तू बिकाऊ आदमी, पैसे पे बिकने वाला और ऊंची आवाज से हवेली में बात कर रहे हो। तुम्हें तलवार चाहिए? जी हाँ महाराज। ले लगा हथकड़ी। लगा दे कमजोरी लाल हथकड़ी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महाराज। आप ये भी कह रहे हैं कि इस वक्त कहां पर बोल रहे हो? हवेली में। मुझे मालूम है महाराज कि इस वक्त मैं कन्नौज के महाराज नागपाल सिंह से बात कर रहा हूं, वो भी हवेली में। और तुम्हें मालूम नहीं होगा महाराज कि इस वक्त इस हवेली के चारों तरफ हमारे आदमी लगे हैं। यहाँ पर पंछी पर भी नहीं मार सकता महाराज। अगर हुक्म मिल जाए महाराज तो इसी वक्त मैं तुम्हें गोली का निशाना बना सकता हूं। खबरदार शैतान सिंह, ऐसी गलती भूल के मत करना। मेरे पिता को जान से नहीं खत्म करना है, ना तो इन्हें गोली से मारना है, इन्हें तो जिंदा कैद खाने में बंद करना है। किस लिए? इसलिए मेरे पिताजी मुझे पागल कहते हैं, बददिमाग कहते हैं। अगर ये जीवित रहेंगे तो एक दिन इनकी दोनों बूढ़ी आंखें देखेंगी और समझेगी कि अंजू कैसे राज करती है तेल लगा के। ठीक कह रही है। मैं तो जेल में जा रहा हूं। अगर तो राजगद्दी पर बैठकर प्रजा पर हुकूमत करेगी, प्रजा तेरी तारीफ करेगी, मेरी प्रजा खुशहाल रहेगी, तो जेल में रहकर भी मैं खुशहाल रहूंगा और तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। पिताजी, ये रैयत, ये जनता, ये प्रजा रहे या भाड़ में जाए, मुझसे कोई ताल्लुकात नहीं। मुझे सिर्फ राज चाहिए, राज। अगर कोई रैयत, ये जनता हमारे कहने पर नहीं चलेगी तो लाश से मार के राज से बाहर कर दूंगा। भूल रही है अंजू, प्रजा से राजा होता है, राजा से प्रजा होती है। अगर मेरी प्रजा खुशहाल नहीं रहेगी तो तू भी खुशहाल नहीं रहेगी। मेरी प्रजा चाहे तो तुम्हें राजगद्दी से उतार सकती है। राजा का फर्ज होता है कि प्रजा का देखभाल करे, प्रजा खुशहाल रहे। वही राजा है। जिस राजा के राज में प्रजा दुखी रहती है तो राजा राज करने का हकदार नहीं होता है बेटी। लेकिन पिताजी, ये सब कथा भागवत की बात है, बहुत पुरानी बात है। शैतान सिंह, इस नालायक लड़की का मैं भाषण नहीं सुनना चाहता हूं। ले चल। पिताजी, 1 मिनट। पिताजी आप जाने जाइए, शांति रूप से जाइए, आपको बहुत वहां आराम मिलेगा। लेकिन मैं जाते जाते एक विनती करती हूँ आपसे। मैं हाथ जोड़कर आपका पांव छू के आपसे आशीर्वाद लेना चाहती हूँ कि मुझे आशीर्वाद दे दो कि मैं राज कायदे से कर सकूं। आपसे प्रणाम करती हूँ पिताजी। से प्रणाम करती है? ओए लड़की, तेरे जुबान में कीड़े क्यों नहीं मर जाते हैं? इस गंदी जुबान से तो मुझे पिता कह रही है। बेशर्मी, अपने पिता से आशीर्वाद मांग रही है। ठीक है, ले ले आशीर्वाद। तेरे पिता का आशीर्वाद है कि तू तख्त और ताज से महरूम रहेगी। नहीं पिताजी, मैं तख्त राज के लिए महरूम नहीं, मैं तख्त राज लेके रहूंगी। और जब रात तिलक करूंगी
तो उस रात तिलक का लड्डू अपने हाथ से मैं तुम्हारे मुंह में डालूंगी। ले जाओ सतान सिंह, हरामजादे बुढ़े को, कमीना। देखा सतान सिंह, रस्सी जल गई, अभी इसका ऐठन नहीं गया। मैं तो समझी अपना बाप बाप होता है, अपना भाई भाई होता है, अपनी मामा होती है, लेकिन मैं इसका पांव छूने लगी। ये बुढ़ा ऐसा घुमा फिरा के लात मारा कि मेरी तबीयत डींग डांग करने लगी। का बिट्टी डायल तनाई भावा। हरामखोर। लेकिन अंजू, ये शैतान सिंह तुम्हारे हर रास्ते का रोरा साफ कर दिया। अरे इस हवेली का मालकिन बन गई हो। शैतान सिंह, क्या? अभी तो ये कैसा कांटा है, ऐसा कांटा है जो कि सुबह शाम रात दिन उठते बैठते खाते पीते जागते सोते मेरे तन में, मेरे बदन में, मेरे जिगर में, मेरे कलेजे में रह रह के चुभता है, रह रह के चुभता है। अरे अंजू, ये शैतान सिंह हर रास्ते का कांटा साफ कर दिया, तो तुम्हारे रास्ते का वो कौन सा ऐसा कांटा है? उस कांटे का नाम बताओ। ये शैतान सिंह चंद मिनटों के अंदर उस रास्ते का कांटा साफ कर देगा। अरे चुप रहा। क्या हुआ बे? काला बादल ऐसा भड़भड़ात है। अबे बात क्या है? अरे खन्नान कांटा ना निकाल सकता बिट्टी के। नालायक। इतनी बड़ी शरीर लेके पहलवान है सत। अबे बता बे, मेरे बॉडी और चेसिस में क्या कमी है? एक कांटा ना निकाल सकता। हरामजादे, वो कांटे की बात नहीं कर रही हूं मैं। अरे वो कांटा तो निकालने का वक्त आ आया है। गुलखुर हो जाए तब नहीं करे। शैतान सिंह, तुम्हारे उस कांटे का नाम जानना चाहते हो? जी हाँ, उस कांटे का नाम क्या है? उस कांटे का नाम हमारी बड़ी बहन मंजू। क्या? और हरामखोर कोढ़ी हमारा जीजा जो बना घूम रहा है। अगर ये दोनों जीवित रहेंगे तो मुझे राज नहीं करने देंगे। चलो अंदर को ढूंढो, चाहे यहाँ मिल जाए, चाहे वहां मिल जाए, चाहे वहां मिल जाए। उन दोनों जहां मिल जाए वहीं पे राम राम सत्य कर दो, ताकि न रहे बांस न बजे बांसुरी। बिल्कुल ठीक कह रही हो अंजू। तुम्हारा दिमाग क्या है, कंप्यूटर साला फेल हो गया है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। चलो इसी जंगल में ढूंढा जाए तुम्हारी बड़ी बहन मंजू को और उस कोढ़िया को। जहां कहीं भी मिल जाए ढूंढने पर, उसी जगह पर उन दोनों का कहानी समाप्त कर दो। लगी न रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। आइए हमारे साथ। चलो। अरे हम जान गए मावा। क्यों रे दोगले की औलाद, मैं तेरी माँ हूं? बताओ गंगा कैसेट वालों, ना तो मेरी शादी हुई ना ही मेरी 2-4 बच्ची हुई। ये हरामखोर मुझे माँ बना रहा है। अरे क्या कहे बिट्टी? मैं तेरी माँ हूं रे। अरे अबे तुम्हार शादी न बियाह न कुछ तुमका के माई कहे सा। पिल्ले की औलाद, मेरा दिमाग मत खराब करना। तुमका नाई कहा तही। फिर किस करे? 9 दिन नवरातम के बात कहा तही हम। जवन गांव सड़क जवन माई घूमा थी। ओ तू 9 दिन नवरात्रि की बात कर रहा है। जो कि 9 दिन के अंदर सभी देवियां, सभी देवताओं गांव घर घर में भड़मड़ कर रहे थे। जानते गए बिट्टी। अरे तू तो बड़ी अच्छी बात जानता है रे। बैठे बताओ। बता। ए, तुम लोग जितने माताएं बहनों सुन रही हो और जितने हमारे गंगा कैसेट के पात्र आए हैं, काम करता लोग आए हैं,
कैशियर मैनेजर आए हैं रिकॉर्डिंग करने वालों। सुन नहीं तुम लोग सुन लेना और मोहब्बत से कर लेना। आराम से सुना हम बतावत है। हम जान गए मावा तू सबसे बड़ी बाटू। हम जान गए मावा हम जान गए मावा अरे तू सबसे बड़ी बाटू। आपन भतार छोड़ के जेठाउते पे चढ़ी। मंजू, क्या बात है स्वामी? काफी दूर तक चला आया हूँ मंजू। चलते चलते काफी थकावट आ चुकी है। भूख प्यास से रास्ता नहीं चला जा रहा है। सोच रहा हूँ यहीं पर थोड़ा आराम कर लूँ, फिर उसके बाद आगे की ओर चलूँ मंजू। ठीक है स्वामी, अगर आपकी थकावट लग चुकी है तो आराम कर लीजिए, मैं तुम्हारा पैर दब देती हूँ। अरे वो अंजू, अरे वो अंजू, अरे वो अंजू इधर आओ। अरे इधर आओ। देख रही हो ये मंजुआ को किस तरह से कोढ़िया का पाँव दबा रही है। देखो देखो। वाह वाह वाह, देखो पूरा सती अनसुईया के बहन जालपा माय उतरिया। कितने प्यार से कोढ़िया का हाथ पांव दबा रही है। कोढ़िया खूब आनंद में मस्त हो गया बा। हराम जादी, बहुत प्यार से तू दबा रही हाथ पांव। अरे कोढ़ी, हराम जादी, आज मारते मारती मैं तेरा थोबड़ा टूट डालूंगी। यहाँ जंगल में आकर ऐसो आराम की जिंदगी बिता रहा है नालायक। अरे अभी दूर करता हूँ मैं तेरी मस्ती। अभी दूर करता हूँ मैं तेरी मस्ती। तूने उजाड़ी शरीफों की तेरी मार कोड़ों से चमड़ी उधारूं और मिटा करके रख दूं गमल तेरी। कोढ़ी इस जंगल में आकर ऐसो आराम की जिंदगी बिता रहा है। आज तो मैं कोड़ों से मारते मारते मैं तेरी बदन से चमड़ी खींच लूंगा नालायक का। अरे नहीं बेसबब भाई मुझको सतावो। बेसबब बन रहा है। नहीं बेसबब भाई आज मुझको सतावो। और खता क्या हुई जो कुछ मुझसे बताओ। जरा खौफ खावो उस भगवान का कुछ एक लाचार पर यूं ना कोड़े चलाओ। ये लाचार बन रहा है। आज तो मैं काट के फेंक दूंगा नालायक कहीं का। आखिर भाई साहब मुझसे कौन सी ऐसी गलती हुई है जो कि इस तरह से कोड़े बरसा रहे हो? लो सुन रही हो, एक कोढ़ी कह रहा है कि मुझसे कौन सी ऐसी गलती हुई है जो कि मेरे ऊपर कोड़े बरसा रहे हो। अरे तुम पागल हो पागल। क्या मैं पागल हूँ? हाँ, मेरी जीजा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कैसे ठीक कह रहे हैं? ये जानते थे कि मेरे हाथ पांव बदन में कोड़ हुआ है। छुआछूत की बीमारी हो गई है। जौने की जात ही बुदुर बुदुर पानी चुवत रहा था।
चारू कहती माछी फनफनात रहा थी। ये जान दे हमारा बियाह हुआ तो होए न, हमका दुल्हन बदिन नहीं खेबा, लेकिन जीजा हमार ऐसा लाशा फिट करिन एक झटका में हमारे दीदी के लपकाइले, एक झटका में हमारे दीदी पट गए। हाँ पट गए। आज जवान बनरी नाले घूमे लाग हमारे दीदिया की, हमारे दीदी भैया बन गई हूँ मैं दुश्मन तुम्हारी। सुनो ये क्या करूं बहन? आज बाकी रहा कुछ रहम ही नहीं, कैद कर आई तेरे और पिताजी को मैं, आज तुमको वहीं पर मैं पहुंचाऊं। हरामजादी बहुत कोरिया को लेके मजा लूट रहे बाग बाग बन बन में, आज मैं तेरी चमड़ी उड़ा दूंगी। मेरी बहना तुझे आज क्या हो गया? क्या हो गया? आज मुझे नियादी बुखार हो गया। मेरी बहना तुझे आज क्या हो गया? जो कि बाकी रहा कुछ सितम ही नहीं, डाल वालिद को आई हो जिंदान में, जुर्म की छोड़ी तूने कसर ही नहीं। अरे आज तूने लड़ाई है मुझसे जुबा, आज ही तू लड़ाई है मुझसे जुबा, मारने में रखूना जरा सी कसर, तेरी चमड़ी बदन से और उड़ा दूंगी मैं, आज रिश्ते का कोई जिक्र ही। साले फेंक दूंगा, एक भी हड्डी नहीं बचेगी। हरामजादी ये कोल्ही भतार के लिए मुझसे टिपी टिपी जुबान लड़ा रही। आज हरामजादे कोढ़ी, हाँ तो मैं तुम्हें मारते मारते तेरा थोबड़ा पर डालूंगी। हरामी हरामखोर कमीना। हरामजादी मेरा कोड़ा पकड़ती है तू, मेरा कोड़ा पकड़ती है तू। मारो मुझको पति को सताओ, मारो मुझको पति को सताओ नहीं। हाँ इस बेचारे पे तुम जुल्म ढाओ नहीं। अब ना मरी, अब ना मरी, अब ना मरी। हाथ जोड़ूं आपसे, कहना हमारा मान लो, मैं तुम्हारी हूँ बहन,
नाता मुझसे तोड़ दो, जुर्म मेरे पति पर तुम ढाओ नहीं। मेरी बहन, मैं तुमसे हाथ जोड़ दूं बहन, इस कोड़े से मेरी चमड़ियाँ उड़ा दो, लेकिन मेरे पति को कुछ मत कहो बहन। बहन, आज मेरी आंखें खुलाई है। मैं अपने रास्ते से गलत रास्ते पे हो गई थी। मैं समझ नहीं पाई थी। भला बताओ आप सब, कौन ऐसी बहन होगी जो कि अपनी भोली भाली बहन को मारती गालती देती होगी? ऐसी कौन सड़ुआइन होगी, इतनी नालायक सड़ुआइन कि अपने जीजा को मारती गाली देती होगी? दीदी मुझे माफ कर देना। आज से मैं तुम और जीजा जी को कुछ नहीं कहूँगी, कुछ नहीं कहूँगी। और बात खड़े हो जो बहन, और कुछ नहीं कहूँगी, और बात कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन क्या करूँ दीदी, मैं बहुत समझाती हूँ अपने मन को, अपने दिल को, लेकिन बचपन से ऐसी कुछ मेरी आदत है। क्या करूँ मैं, एक बार जो सोच लेती हूँ वो बेगर किए मेरा दिल नहीं मानता तेल लगा के। दीदी अरे बन गई है मैं दुश्मन तुम्हारी। बन गई हूँ मैं दुश्मन तुम्हारी, सुनो से रिश्ता बहन का मैं जोड़ूं। मुझको तू नीचा दिखाई, वक्त मंजू याद कर, ना रहम लाऊं मैं आज तेरी फरियाद पर। और जोली आठाने दिल में मैं तोड़ूं नहीं। हरामजादी मुझसे जुबान लड़ाती है, मुझसे टिपी टिपी जुबान लड़ाती है। अगर मुझसे कोई हाथ जोड़ता है, मुझसे गिड़गिड़ाता है, तो मेरी और गुस्सा लगता है तेल लगा के। ए कमजोरिया, कहाँ बा? कोड़ा उठा, किधर गया रे? उठा हैंटर और 25 कोड़ा इसको, और 25 कोड़ा कोढ़िया हरामजादी को लगा की चमड़िया। टप 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 खून बहने लगा। हराम ज्यादा कोढ़िया कलाई कूड़त याहू तू, हराम ज्यादा। इस मंजुआ को ले चल, और जो सामने जंगल दिखाई दे रहा है ना, मर जा पेड़ देख रहा है कि नहीं भाई, उसी पेड़ में इस मंजुआ को कैद करके बांध दे। इसी जंगल में बंधी रहेगी तो शेर बाघ चीता आएंगे, इसे नोच नोच कर खा जाएंगे। और इस कोढ़िया को ले चल जो सामने पहाड़ी दिखाई दे रहा है, उस पहाड़ी के ऊपर से नीचे फेंक दिया जाएगा, और कोढ़िया भी दुनिया छोड़ के चला जाएगा। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। अबे क्या देखता है बे? ये बाप कर साले। ले पकड़ा। रे साले दिखाई नहीं देता है क्या बे? नालायक कहीं का। बालो तो जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी जल्दी कर। अबे जल्दी कर बे, हमारे पास टाइम नहीं है। अब आज तो छोड़ के भाग जाए।
वहाँ साले छोड़ने जा रहा है बे नालायक कहीं जल्दी कर रहे। अरे तो घोड़ी हो गई है। नहीं जा रही है। भाग जा सस। हरामजादी। कहीं मरवाओ था छोड़ दे हे छोड़ाई ले छोड़ाई ले छोड़ाई ले। बहादुर हाथ आने दे। अरे भैया भौजी क्या करे हमको मरवावा दिया दोनों हाथ। ये तो साला दिमाग और खराब कर देता है नालायक कहीं का। और शैतान सिंह और कड़िया को ले जाओ पहाड़ी के ऊपर, वहीं इसको बांध कर फेंक दिया जाए ताकि इसकी हड्डी पसली सब बैक हो जाए। अबे इसकी शकल कोई पहचान न सके। ले चल कोढ़िया को धक्का लगाते हुए जो सामने पहाड़ी दिखाई दे रहा है उसी पहाड़ी के ऊपर से नीचे फेंक दिया जाएगा और कोढ़िया भी दुनिया छोड़ के चला जाएगा। कोढ़िया गंधात मेहरिया अलग मरेगी, भतरा अलग तड़पेगा, तो मेहरिया को भतरा के लिए दर्द होगा, अब भतरा को मेहरिया के लिए दर्द होगा। लेकिन दोनों तड़पेंगे, लेकिन दोनों किसी से मिल नहीं पाएंगे। इधर मेरी आत्मा को धीरे धीरे तसल्ली होती जाएगी। लेकिन क्या करूं, क्या करूं? इसमें मेरी क्या गलती है? कुछ नहीं। अरे हमने माना। ए दीदी रो मत दीदी, मेरी गलती नहीं है। अरे हमने माना हम पे साजन जो बनवा भरपूर है। ये तो महिमा राम की, ये तो महिमा राम, ए में हमरा का कसूर है। ये तो महिमा जो बनवा भरपूर है। ये तो महिमा राम की है, ये तो महिमा राम, ए में हमरा का कसूर है। हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त।